स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो चुकी है और मैंने देख लिया इसे फर्स्ट डे, नॉट द फर्स्ट शो। लेकिन व्हाट द हेल मार्वल हैज कुक्ड इन दिस मूवी। आई मीन, तो पूरे वीडियो में एक भी स्पॉयलर्स होंगे नहीं, लेकिन मैं देना जरूर चाहता हूँ, लेकिन हम उससे दूसरी वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो बिना हल्के गुस्से को जगाए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो जो लोग पूरे के पूरे इंटरनेट से बाहर हैं और उन्हें कुछ नहीं पता ये मूवी में क्या है, तो एक हल्का फुल्का सिनॉप्सिस मैं दे ही सकता हूँ, क्योंकि हमने ये तो देखा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में सब भूल चुके हैं कि स्पाइडी कौन है। स्पाइडरमैन का असली रियलिटी सब भूल चुके हैं और अब स्पाइडरमैन अपने आप से एक अपार्टमेंट में रहता है और उसे बहुत सारे विलन्स को फेस करना है, जो कि इस मूवी के ट्रेलर में हमें दिखाई भी दे चुका है। तो पीटर पार्कर, जो जिसे कि सब लोग भूल चुके हैं और वो खुद को भी भूलना चाहता है, वो एक बार में सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन बनना चाहता है, सिर्फ विलन्स को लड़ते हुए और अपने आप को भूलकर। उसने एमजे को भी देख लिया है, लेकिन एज वी नो इन द ट्रेलर्स वो उससे बात नहीं कर सकता। लेकिन जैसा हमें ट्रेलर्स में पता है, फिर आती है बहुत सारी समस्याएं, इतने सारे विलन्स जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो कि न्यूयॉर्क को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उन सब से लड़ते हुए अपनी आइडेंटिटी को भुलाकर एक बस और बस स्पाइडरमैन बनने पे फोकस कर रहा है और अपने पूरे के पूरे शहर को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें स्पाइडरमैन का मोटा मोटी वर्जन पता ही है। लेकिन इस मूवी में अलग क्या है, अभी बात करते हैं। सो मूवी के विजुअल्स और सीजीआई top notch. I mean, we can't even define what the director has shown here. I mean, आप सबने बाकी स्पाइडरमैन मूवीज को देखा ही होगा, लेकिन इस स्पाइडरमैन मूवी में कुछ इमर्सिवनेस फील होता है। आई मीन, स्पाइडरमैन स्विंग कर रहा है, स्पाइडरमैन कूद रहा है, स्पाइडरमैन, आई मीन द एक्शन सीक्वेंसेस आर टॉप नॉच, बट स्पाइडरमैन का वो इमर्सिव एक्सपीरियंस जो वो कूदते हुए और अपने वेब्स को जिस तरह से यूज करता है, दिस इज ट्रूली डिफरेंट। एक नए डायरेक्टर को इस मूवी के लिए अपॉइंट भी किया गया है, तो वो यहाँ पे दिखाई भी देता है कि स्पाइडरमैन कितना ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। उसके फाइटिंग स्टाइल, उसका वेब शूटिंग, उसका सब कुछ इतना ही डिफरेंट लग रहा है इस मूवी में। आई मीन, हर बार अगर तुम लोग इसे 3D में देखने जाओगे तो वो 3D का इमर्सिवनेस फील होता है। जब भी स्पाइडरमैन किसी बिल्डिंग से कूदता हुआ दिखाई देगा, यू विल फील एज इफ तुम खुद कूद रहे हो। इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स, कभी शोल्डर का शॉट, कभी पूरे के पूरे FPP व्यू में हम स्पाइडरमैन को देख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू, और उसके ग्लासेस। आई मीन, स्पाइडरमैन की जो आंखें होती है उन तक में इतना इमर्सिवनेस भरा हुआ है कि हम सामने वाले कैरेक्टर को देख सकते हैं। आई मीन, द मार्वल डायरेक्शन इज जस्ट टॉप नॉच इन दिस मूवी। आई मीन, हम इस मूवी में पूरे के पूरे स्पाइडरमैन POV तक को देख सकते हैं, जब वो विलन से फाइट कर रहा हो, जब वो कूद रहा होता है, जब वो स्विंग कर रहा होता है। स्पाइडरमैन का वो POV जो हमें फील कराता है कि हम खुद उसके साथ स्विंग कर रहे हैं। आई मीन, द डायरेक्टर हैज सो मच इमर्सिवनेस इन दिस मूवी, और वो भी स्पेशली 3D में। इवन इफ जो स्लो मोशन यूज किया गया है पिक्चर्स में, आई मीन इट्स टॉप नॉच। मतलब कहाँ पे स्लो मोशन करना है, कभी किसी आदमी को एंड मोमेंट पे गाड़ी के सामने आने से बचाना है। मैन, दे आर कुकिंग सो मच इन द स्पाइडरमैन मूवी। मतलब हर एक दूसरे स्पाइडरमैन मूवी से ये बिल्कुल ही अलग है। जब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन फनी अंदाज में होता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन टूट चुका है, स्पाइडरमैन सब कुछ हार चुका है और वो बस और बस स्पाइडरमैन है, नॉट पीटर पार्कर। वो बस स्पाइडरमैन बनकर सबको बचाना चाहता है, जिसका गम उसे पिछली बार से रह गया है कि वो सबको बचा नहीं पाया। मतलब इस मूवी में तुम स्पाइडरमैन की एजिलिटी, उसके मूवमेंट्स इतनी अच्छी तरह से फील कर सकते हो जैसे कि तुम खुद ही कूद रहे हो। यू आर द लेजेंड एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पाइडरमैन, यू कैन फील इन दिस मूवी इन 3D। मेरे बाकी दोस्त भी 3D में जरूर गए थे और उन्होंने भी वही फील किया जो मैंने फील किया है। आई मीन, दिस मूवी जस्ट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस ऑफ द स्पाइडरमैन गेम। अगर तुम लोगों ने स्पाइडरमैन 2 या 3 खेली होगी, जो कि माइल्स मोराल्स का था, तो तुम्हें वो फील हो रहा होगा कि तुम कभी भी कूद फांद के वो स्विंग्स कर सकते हो, तो वो इस मूवी में भी फील हो रहा है। फिर विजुअल्स तो खत्म हो ही चुके हैं, तो हम कलर ग्रेडिंग पे बात कर लेते हैं। लेकिन इतना ज्यादा अच्छी कलर ग्रेडिंग, जब पहला स्पाइडरमैन का ट्रेलर आया था तब वो उतनी अच्छी कलर ग्रेडिंग नहीं थी, लेकिन दूसरे स्पाइडरमैन के ट्रेलर में कलर ग्रेडिंग का क्या अच्छा स्वाद दिखाई दे रहा है। आई मीन, द मूवी ऑल्सो फील्स कि इतना अच्छा कलर ग्रेड किया गया है न्यूयॉर्क को कि यू आर फीलिंग दैट यू आर ओनली लिविंग इन न्यूयॉर्क। इतना अच्छे से कलर ग्रेडिंग किया गया है वहाँ पे। हर एक बिल्डिंग, हर एक स्पाइडरमैन का वो शॉट जहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, और स्पाइडरमैन का वो सूट जो कि उसने खुद डिजाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना कलरफुल महसूस हो रहा है। आई मीन, दिस मूवी जस्ट कुक्ड इन कलर ग्रेडिंग। पहली बार किसी डायरेक्टर ने न्यूयॉर्क के ऊपर इतना ध्यान दिया हुआ है कि हम न्यूयॉर्क को ही फील कर पा रहे हैं उसकी कलर ग्रेडिंग के अंदर। और हमें ये तो पता है ही कि इस मूवी में हल्क अपीयर कर रहा है और उसकी CGI और VFX भी बहुत ही टॉप नॉच थी। आई मीन, नो फ्लॉ इन इट। हर एक CGI और VFX का स्लॉट बहुत ही परफेक्ट दिख रहा था।
कुछ कुछ जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन द पॉजिटिव्स आर बेटर देन द नेगेटिव्स इन दिस मूवी। और वो स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट, आई विल नॉट गिव एनी स्पॉयलर्स, लेकिन वो हमें ट्रेलर में पता तो था कि स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट होने वाली है और वो इतनी अच्छी होगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हल्क की फाइट कब हुई और कैसे हुई वो तो आपको मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन इट वाज जस्ट अ मास्टरपीस। मतलब इतने दिनों बाद हम हल्क का वो सीरियस फॉर्म देख सकते हैं जो कि हमने अवेंजर्स में देखा था, जब वो टोनी स्टार्क के हल्क बस्टर आर्मर से लड़ रहा हो। लेकिन स्पाइडी यहाँ पर इसे कैसे संभालता है वो मूवी में पता चल जाएगा। तो हमने तो ये बात कर ही लिया है कि यहाँ पर एक नए डायरेक्टर को असाइन किया गया है, तो वो दिखाई भी देता है कि स्पाइडरमैन की ये मूवी दूसरी मूवी से तो बिल्कुल ही अलग फील होती है। एंड आई कैन इवन स्टेट दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट स्पाइडरमैन मूवी आई हैव एवर सीन। हर एक वो शॉट, स्पाइडरमैन की वो फीलिंग्स जो उसे वो महसूस कराती है कि वो अकेला है, वो बिल्कुल अकेला है, किसी को भी उसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। आई मीन दिस फील्स कि वो डायरेक्टर ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। स्पाइडरमैन अब वो बच्चा नहीं रहा जो हर वक्त मजाक करता था, वो बन चुका है एक मर्द जो कि सबको बचाना चाहता है। स्पाइडरमैन हैज इम्प्रूव्ड, Spider-Man has become the man he wanted to be. Especially मूवी का एंड, it was quite different। वो बस एक डायरेक्टर्स टच है, तो मैं उसके बारे में अपने दूसरे वीडियो में बात करूंगा, नहीं तो स्पॉयलर्स हो जाएंगे। आई मीन जब तुम मूवी देखने जाओगे तो तुम्हें ये फील नहीं हो कि हर वक्त एक्शन ही हो रहा है, हर वक्त उसका इमोशन दिखाई दे रहा है कि स्पाइडरमैन उस वक्त में क्या फील कर रहा है, स्पाइडरमैन कितना गुस्सा है, स्पाइडरमैन कितना दुखी है कि वो अपने अपनों से मिल नहीं सकता। हर एक इमोशन इतनी बारीकी से फील हो रहा है कि डायरेक्शन के 100 पॉइंट्स है। अब इतनी तारीफ हो ही चुकी है तो थोड़ी सी फ्लॉज की भी बात कर ही लेते हैं, जो कि इतने बड़े भी नहीं है कि हम उन्हें फ्लॉज बोल दे, लेकिन थोड़े थोड़े तो है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि बहुत डैम सीरियस लग रहे थे, लेकिन वो बाद में अगर उतने सीरियस लगे नहीं। इतने सारे विलन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया और उनका इतना अच्छा कंक्लूजन निकला भी नहीं। और एंड की बात करी जाए तो दैट इज अ वेरी कंक्लूसिव एरा कि एंड बहुत ही अलग, हर एक स्पाइडरमैन मूवी से ये एंड बहुत ही अलग फील हो रहा था। तो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जरूर बात करेंगे, क्योंकि मूवी का एंड बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच फॉलो कर रहा है कि बहुत ही डिफरेंट था, हर एक एंड से बहुत अलग। तो फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करने वाले हैं, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन एट द एंड आई वुड टेल कि दिस इज अ मस्ट गो मूवी फॉर एवरी मार्वल एंड स्पाइडरमैन फैन। इतनी अच्छी मूवी बना भी दी है और किसी को लग भी नहीं रहा है कि क्या मास्टरपीस बना रखी है। आई वुड गिव इट अ गो कि जरूर जाकर देखो, क्योंकि इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस किसी और स्पाइडरमैन मूवी में जरूर नहीं मिलेगा। सो डू गिव इट अ ट्राई, और हम मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग द सिनेनर्ड हब। अप टिल देन, बाय बाय।